यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 2। और ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का डे 5 है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 2 और यह इस चैप्टर का पहला लेक्चर हो गया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1। जिन बच्चों का पिछला सारा लेक्चर मिस हो गया है जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इस चैप्टर में हमको क्या करना होता है, तो दो काम करने हैं। एक तो हमें कॉस्ट शीट बनाने होंगे, जो कि हम लोगों ने यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1 में हम लोगों ने बनाना सीखा है। और एक हम लोग बनाएंगे इसमें स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस, स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस, या कोटेशन प्राइस। तो क्या करते हैं, एक एग्जांपल पहले समझो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा इंट्रो देखेंगे। मान लो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2000 यूनिट का कॉस्ट शीट बना रहे हैं। 2000 यूनिट का क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बना लेते हैं। और 2000 यूनिट्स मान लो अप्रैल मंथ का, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 ले लो। इसमें कितना कॉलम होता है आपका, 3 कॉलम, पार्टिकुलर्स, उसके बाद क्या होगा एक अमाउंट का कॉलम, और फिर आपका क्या हो जाएगा एक अमाउंट का, सॉरी अमाउंट नहीं, टोटल कॉस्ट लिख दो। अमाउंट भी लिख सकते हो लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग है तो टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे क्या ले लो, पर यूनिट ले लो, पर यूनिट कॉस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, मान लो 10,000 ले लो। उसके बाद डायरेक्ट लेबर ले लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट लेबर भी आपका कितना, मान लो 10,000। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा 20,000। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड ये भी मान लो 10,000। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट 30,000। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, ऑफिस ओवरहेड लेंगे। ऑफिस ओवरहेड ये भी मान लो 10,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 40,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स का अगर ओपनिंग बैलेंस हो तो प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मान लो 10,000 प्लस, और लेस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये भी मान लो 10,000। इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमारा आ जाएगा 40,000। ये 40,000 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मान लो 10,000। तो आपका सेलिंग ओवरहेड जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 50,000। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, वो भी मान लो 10,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। कितना सेल हो जाएगा, 60,000। अब हम लोग पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, 2000 यूनिट से डिवाइड कर दो। तो 10,000 में 2000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 5, ये भी 5, कितना हो गया, 10 ही हो जाएगा ना। फिर 5 ले लिए, ये 30,000 क्या होगा, 15, फिर 5 20, फिर 5 प्लस 5 माइनस 20, फिर 5 25, फिर 5 कितना हो गया, 30। तो ये हमारा बन गया कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हमारा जो होता है वो एक्चुअल डेटा होता है।
एक्चुअल डेटा। ओके, ये तो हमारा हो गया कॉस्ट शीट। अब मान लो आपके पास एक रहेगा कि आपको कोटेशन प्राइस बनाना है इसी कॉस्ट के बेस पे, मान लो 600 यूनिट्स का। 600 यूनिट्स का क्या करना है आपको, आपको बनाना है कोटेशन प्राइस बनाना है 600। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट आया है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि हमारा कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट का परसेंटेज हुआ। तो प्रॉफिट कितना आपका 10,000, परसेंटेज निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना है आपका, एक सेकेंड, कॉस्ट है आपका 50,000, टोटल कॉस्ट 50,000। अब डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 20%। कितना परसेंट, 20%। यानी कि कॉस्ट का 20% आपका क्या है, प्रॉफिट है। अब हम लोग निकालते हैं टेंडर प्राइस, स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस। कॉलम क्या ले लेंगे, पार्टिकुलर्स, और आपका हो जाएगा एक टोटल कॉस्ट, और एक ले लो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस। डायरेक्ट मटेरियल ले लो। अच्छा, इसमें डायरेक्ट तुम लोग क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ले सकते हैं, क्योंकि 600 यूनिट का टेंडर प्राइस निकालना है तो सब तो सेम ही है। पर यूनिट आपका 5 है तो 600 में 5 से गुना करके निकालेंगे टोटल मटेरियल। तो पर यूनिट आपका लेबर है 5, 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब काम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो आपका सेम ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 20, और कितने का टेंडर प्राइस निकालना है 600 का। तो 600 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा 12,000। अब इसमें प्रॉफिट ले लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या बोला है कि कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट निकाला है 20%, 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारा 12,000 है, 12,000 का 20% निकालेंगे कितना होगा 2,400। अब टोटल जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस, टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना हो गया 14,400। अब 2,400 में हम क्या करते हैं 600 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 आ जाएगा, तो 20,4 2400, ये हमारा टेंडर प्राइस निकल गया। एक और तरीका है कि हम लोग यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिए किस पे लिए, टोटल कॉस्ट पे। एक हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पर भी क्या कर लो, पार्टिकुलर ले लो। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, पहले परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ले रहे हैं किस पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो प्रॉफिट तो आपका 10,000 है इंटू 100, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 है। एक सेकेंड यार, कॉस्ट ऑफ अमाउंट में लेना है, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 10,000 इंटू 100, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, अमाउंट देखो 40,000। तो कितना परसेंट हो गया, 25% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25% है। अब इस पे एक टेंडर प्राइस बना लेते हैं उसी तरह सेम। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, कितने यूनिट का टेंडर प्राइस बनाना है 600 यूनिट का। अब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 20 है, तो 12,000 हो जाएगा 20 के रेट से। अब प्रॉफिट कितना ले लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 25%, तो 12,000 है ना, 12,000 का 25% कितना होगा 3,000 होगा। तो अब हमारा टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना आ गया, टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना आ गया 15,000। अब यहाँ पे आपका 3,000 है ना, 600 से डिवाइड करोगे तो 5 हो गया 25। तो अगर हमको कोटेशन प्राइस निकालना है तो पर यूनिट हम कितना बोलेंगे, तो कहीं कहीं पे 24 भी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे 25 भी बोल सकते हो। दोनों तरीका है। किसी किसी बुक में आप देखोगे कि ये वाला तरीका यूज किया है, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालता है। तो किसी बुक में देखोगे प्रॉफिट का परसेंटेज क्या करता है, तो टोटल कॉस्ट पे निकालता है।
हमारे टेक्स्ट बुक में ये बोला है कि हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज किस पर निकालेंगे, टोटल कॉस्ट पर। तो इस चैप्टर में बस यही दो काम करना है, एक कॉस्ट शीट बनाना है और एक आपको क्या करना है, कोटेशन निकालना है, कोटेशन प्राइस, टेंडर प्राइस। कॉस्ट शीट हमारा किस एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है और टेंडर प्राइस अभी तो कि खर्चा हुआ ही नहीं है, बस हम आने वाले समय का कॉस्ट निकाल रहे हैं, मतलब कि एस्टिमेशन प्राइस पे है। किस पे बेस्ड है ये, एस्टिमेशन या एस्टिमेटेड प्राइस। तो स्टैंडर्ड ऑफ टेंडर प्राइस क्या होता है, एस्टिमेटेड प्राइस पे होता है। हम एज्यूम कर रहे हैं पास्ट में जो खर्चा हुआ उस खर्चे को आधार पे हम क्या कर रहे हैं, टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस निकालते हैं। तो चलो ऐसा ही एक एग्जांपल पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं ना, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी, इंट्रोडक्शन। One of the main advantage of cost accounting is that it helps in estimating the cost of any job or order। यानी कि कोई भी आप खर्चा भविष्य में करने वाले हो, कोई भी जैसे भविष्य में कोई प्रोडक्शन करने वाले हो, तो कितना खर्चा होने की संभावना है उसका एस्टिमेशन अभी कर सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये काम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का यही एडवांटेज है कि आने वाले समय में आप कितना खर्चा कर हो सकता है आपका, उसका एस्टिमेशन आप पहले ही कर लेते हो। जनरली ए मैन्युफैक्चरर और ऑन सेवरल ओकेजन्स हैज़ टू सप्लाई इन एडवांस। होता है ना, कभी कभी कस्टमर आया एडवांस में ऑर्डर देकर चला गया, अब बोला कि हमको डिलीवरी बाद में चाहिए, तो अभी वो क्या मांगेगा, कोटेशन प्राइस मांगेगा। तो उसको प्रेजेंट में उसका कोटेशन प्राइस देना होगा। तो कैसे दोगे, पास्ट में जो आपने प्रोडक्शन पे खर्चा किया है, पास्ट में जो प्रोडक्ट पे खर्चा किया है, उसी के आधार पे, उसी पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आपको प्रेजेंट में उस कस्टमर का कोटेशन प्राइस देना है, फ्यूचर में जो डिलीवरी करना है। तो जो फ्यूचर में आपको डिलीवरी करना है, जिसका ऑर्डर एडवांस में आ रहा है, तो उस कस्टमर को आपको कोटेशन प्राइस देने होते हैं, टेंडर प्राइस देने होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेंडर प्राइस निकालने होंगे। इसी के लिए हम लोग इस चैप्टर में क्या करते हैं, टेंडर प्राइस निकालते हैं। टेंडर प्राइस मतलब एस्टिमेशन प्राइस, कि भविष्य में हम जो सामान बनाएंगे उस प्रोडक्ट पे हमारा कितना खर्चा होने की संभावना है, साथ में पास्ट में जो हम प्रॉफिट कमाए उसी प्रॉफिट मार्जिन में ऐड करके कस्टमर को वो प्राइस बता देते हैं। तो वो प्राइस क्या कहलाता है, एक तो एक्चुअली कह सकते हो कि फ्यूचर का सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस। द टेंडर प्राइस इज कोटेड कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ द वर्क टू बी डन इन फ्यूचर एंड बाई एडिंग अ सर्टेन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट। कॉस्ट में क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ मार्जिन ऐड कर देते हैं। कितना प्रॉफिट, जैसे पिछले बार हमारा कॉस्ट का 10% प्रॉफिट आया था, इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कॉस्ट का 10% ही लेंगे। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ए मैन्युफैक्चरर कंसिडर हिज पास्ट एक्सपीरियंस एंड पास्ट कॉस्ट। और ये सब टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस निकालने में क्या हेल्प कर, किसकी मदद से हम करते हैं, तो पास्ट में जो आपने खर्चा किया, पास्ट में जो प्रोडक्शन किया था, पास्ट में प्रोडक्ट पे आपका जो खर्चा हुआ है, उसी के आधार पे हम लोग टेंडर प्राइस करते हैं, कोटेशन प्राइस निकालते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, ये तो था आपका एग्जांपल। ये देख लो एक क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेंडर, यानी कि कोटेशन जो हमारा टेंडर है, जो फ्यूचर में जो होने वाला है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख। व्हाट विल बी द टेंडर प्राइस, टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस क्या होगा, इफ द प्रॉफिट इज एडेड 20% ऑन टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस का मतलब सीधा सीधी समझो सेल प्राइस, टेंडर का सीधा सीधी मतलब क्या हो रहा है, सेल। तो इफ द प्रॉफिट इज एडेड 20% ऑन टेंडर प्राइस, व्हाट विल बी द डिफरेंसेज ऑन टेंडर प्राइस इफ द प्रॉफिट इज टू बी एडेड 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो है कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 2 लाख। अब प्रॉफिट जो है वो क्या बोल रहा है कि 20% ऑन टेंडर प्राइस है। टेंडर प्राइस मतलब सेल, लेकिन मेरे पास तो सेल तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता था ना ये वाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल सेल माइनस जीपी। इस फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हो एक। तो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कितना है आपका, 2 लाख, और सेल हमारा पता नहीं है, एक्स मान लो। अब प्रॉफिट क्या लिखा है कि सेल का 20%, तो सेल तो एक्स माने है ना, तो एक्स का 20% ले लो। अब इससे एक्स यानी कि सेल निकाल लोगे, तो 2 लाख हो गया। इसको करेंगे तो x बाई 5 आ जाएगा, 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 4x बाई 5। तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 लाख
गुने 5/4 कर दो तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख। तो सेल हो गया आपका 2.5 लाख, यानी कि सेल हो गया 2.5 लाख। अब प्रॉफिट निकाल लेंगे ना, तो प्रॉफिट क्या बोला है, सेल का 20%। तो सेल 2.5 लाख आया तो कैसे निकालेंगे, 2.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा आपका 50,000। तो सेल हमारा आ गया, प्रॉफिट आ गया 50,000। और एक तरीका क्या है कि अगर ये फार्मूला हम यूज नहीं करना चाहें, डायरेक्ट बनाना चाहें, तो सीधे क्या कर दो, अगर हमारा कॉस्ट दिया है और सेल का 20% बोला है, तो कॉस्ट से अगर निकाल रहे हो तो 2 लाख ले लो, ध्यान से समझना, इनटू कितना परसेंट है 20, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 कर देंगे। तो इसको भी करोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख 20, और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि 4 यानी कि 50,000, इससे भी हमारा आ जाएगा। तो अगर आपके पास कॉस्ट है और सेल का प्रॉफिट निकालना है इन परसेंटेज, तो सीधे क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट। तो ये एक तरीका है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, अगर सेल प्राइस का 20% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमारा 50,000। तो टेंडर प्राइस या सेल प्राइस कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, यानी कि 2 लाख कॉस्ट और प्लस 50,000 प्रॉफिट, यानी कि हो गया 2,50,000, अच्छा 2,50,000। सेकेंड केस है कि कॉस्ट आपका 2 लाख दिया है, अब प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ तो सीधा सीधी हो गया ना, कॉस्ट तो दिया ही है तो उसी का डायरेक्ट 25% निकाल दोगे, 25/100 यानी कितना आ जाएगा 50,000 ही आ जाएगा यहाँ पे आपका। तो टेंडर प्राइस इसमें भी उतना ही आ गया, टेंडर प्राइस आ गया 2 लाख कॉस्ट और 50,000 आपका प्रॉफिट, आपका हो गया 2,50,000। तो ये हमारा आ गया टेंडर प्राइस। तो क्या बोल रहा है कि क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सेल का 20% ले या कॉस्ट का 25% ले, प्रॉफिट में कोई डिफरेंसेस नहीं है, टेंडर प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो देयर इज नो डिफरेंस, या देयर विल क्या कहता है, देयर इज नो डिफरेंस इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन टेंडर प्राइस और 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं सेम। कॉन्ट्रैक्टर्स कॉस्ट प्राइस फॉर अ प्रोजेक्ट 4 लाख, यानी कॉस्ट दिया हुआ है आपका कितना 4 लाख। What will be the tender price if the profit to be added is 15% on tender price? प्रॉफिट क्या लिखा है 15% टेंडर प्राइस का, मतलब सेल का। तो सेल तो मेरे पास नहीं है ना, हम कैसे निकालेंगे, मेरे पास तो कॉस्ट है, तो 4 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 15 यानी 85। अब निकाल लो, इसको कैलकुलेट कर लो। 4 लाख में 15 से गुना कर दिए, 85 से डिवाइड किया, आपका आ गया 70,588.23। तो 588 ले लेते हैं, राउंड अप कर दिए। अब यहाँ पे क्या करो, 4 लाख में 70,588 ऐड कर दो, तो आ जाएगा 470,588। अब यहाँ पे लिखा है टेंडर प्राइस निकालना है कि अगर प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो आपका कितना हो गया 4 लाख। अब प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट का, कॉस्ट पे 30% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट आपका 4 लाख है, 4 लाख का क्या करो 30% निकाल लो, तो 30% निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। तो जोड़ दो कितना, ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो इसका टेंडर प्राइस कितना हो जाएगा, टेंडर प्राइस हो जाएगा 520, 4 लाख प्लस 120, और इसका टेंडर प्राइस कितना हो जाएगा, टेंडर प्राइस हो जाएगा आपका 4,70,580। तो डिफरेंस आया ना, बिल्कुल डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, दोनों में घटा दो, 520 में से आपका 49,412, ये डिफरेंस किस में, टेंडर प्राइस में डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इन टेंडर प्राइस। और डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
डिफरेंस इन प्रॉफिट हो जाएगा, इसका 75/80, इसका 120, माइनस करो 120 माइनस 70 588 49 412, सेम चीज़। टेंडर प्राइस में डिफरेंस हो रहा है, प्रॉफिट में डिफरेंस के कारण ही हो रहा है ना, तो सेम ही रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आएगा ही। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द कॉस्टिंग ऑफ टारपोलिन मैन्युफैक्चर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ सीट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इतना सामान बनाया गया और उतना खर्चे का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ आपका, मैंने कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है। स्टॉक ऑफ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ मटेरियल आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। फैक्ट्री वेजेज है, मटेरियल परचेज है, सेल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिनिश स्टॉक जो है ये आपका ओपनिंग वाला जनवरी वाला यानी ओपनिंग नील है, और क्लोजिंग कितना हो गया आपका 29। नंबर ऑफ सीट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 3 मंथ्स कितना दिया है 22,000। तो इतना आपका मैन्युफैक्चर्ड हुआ, मतलब कि ये आपका एक्चुअल डेटा है। और प्राइस इज टू बी कोटेड, यानी कोटेशन प्राइस या टेंडर प्राइस निकालना है कितने सीट का, 648 का। और प्रॉफिट का परसेंटेज आपका सेम है जो पिछला था, यानी पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे। वेजेज ऑफ मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब जस्ट सेम है, यानी कि 2200 पे मटेरियल वेजेज आपका पर यूनिट सेम है, 648 में भी उतना ही है। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि कॉस्ट शीट बना लो 2200 सीट का, और कोटेशन प्राइस निकालना है 648 का। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, दोनों सेम ही है ना। कॉस्ट शीट लेते कितना है आपका, कितने यूनिट का, 2200 सीट्स का। कॉलम क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट लेंगे, और अमाउंट भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या ले लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट की जगह आप लोग अमाउंट भी लिख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। उसके बाद क्या है, मटेरियल परचेज और क्लोजिंग मटेरियल दिया है। तो ओपनिंग में परचेज जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ले लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है आपका 5500, प्लस ऐड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, परचेज ऑफ मटेरियल हो जाएगा 61,500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है 3500 है, ये माइनस का इसका ब्रैकेट दे दो, अब टोटल करके दे दो। तो ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया 5500, प्लस क्या करेंगे 61,500 ऐड कर दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3500 माइनस किए, तो 67 में 3500 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 63,500। तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया। आप क्या ले लेंगे, डायरेक्ट वेजेज ले लो या डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट वेजेज देखोगे दिया फैक्ट्री वेजेज करके दिया, तो आप फैक्ट्री वेजेज भी वहाँ लिख सकते हो 83,000। तो डायरेक्ट वेजेज हो गया 83,000। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक और चीज़ ले सकते थे डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि नहीं दिया हुआ है। तो 63,500 में 8300 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 146,500। ये आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में आपका क्या है देख लो, फैक्ट्री एक्सपेंस। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है,
तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिख दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है? 13,000 दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं 13,000। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा या वर्क कॉस्ट। तो 1,46,500 में 13,000 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1,59,500। उसके बाद क्या करते हैं? ऑफिस ओवरहेड लेते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, तो ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया है तो नील कर दो। क्वेश्चन पर हो गया ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया। अभी फिनिश स्टॉक दिया है तो फिनिश स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद करेंगे, ऑफिस ओवरहेड के बाद का काम है। तो ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपका वही हो जाएगा 1,59,500, 159,500। अब हम लोग क्या लेते हैं? फिनिश गुड्स दिया है आपका। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग वाला नील है, क्लोजिंग वाला 29,000। तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जो दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो आपका नील है, रहने दो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है 29,000 दिया है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर दोगे तो जो आपका आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 1,59,500 में 29 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 130,500। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट का जगह छोड़ेंगे और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? सेल लिखते हैं। और सेल दिया हुआ है, आप लोग देखोगे सेल दिया हुआ है क्वेश्चन में 141,500, 141,500। और 130,500 का चीज़ 141,500 बेचोगे तो 11,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे इसको डबल लाइन कर दो। पर यूनिट हमारा कॉस्ट चाहिए कहाँ तक का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का। तो क्या करेंगे? 2200 सीट का बना रहे हैं, 2200 में क्या करोगे? पहले डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट निकालो। तो 63,500 में 2200 से डिवाइड करोगे तो आएगा 28.86। फिर 83,000 में आप 2200 से डिवाइड करोगे तो आएगा 37.73। इन दोनों को ऐड कर दो सीधा सीधी 66.59। फिर 13,000 में 2200 से डिवाइड करेंगे तो 5.91। फिर ऐड कर दोगे तो 72.50 और ये डैश है तो ये भी वही हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही हमारा पर यूनिट जाएगा। अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट आपका है 11,000 इंटू 100। कॉस्ट देखो कितना है? कॉस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेक करो 130,500। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 130,500। 8.429 आया, या इसको लिख सकते हो 8.43%। अब निकाल लो स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस। स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस आप लोग टेंडर प्राइस की जगह पे कोटेशन प्राइस भी लिख सकते हो। कितने यूनिट का? 648 सीट्स का बनाना है। क्वेश्चन में कितना था? 648 सीट। ठीक है, कॉलम उसी तरह ले लोगे, पार्टिकुलर टोटल कॉस्ट पर यूनिट, पार्टिकुलर टोटल कॉस्ट और ले लेंगे पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। हालांकि स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस में पर यूनिट का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो क्या करेंगे? सीधा हमारा ये 2200 सीट का प्रोडक्शन कॉस्ट आपका इतना आया, तो पर यूनिट इतना है ना, तो
इसी पे निकाल लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मटेरियल वेजेस में कोई चेंजेस नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट ले लो, पर यूनिट कितना है 72.5, और एक सीट का, और कितना सीट का हमको निकालना है 648। तो 648 में हम अगर 72.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,980। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 648 सीट्स का। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट ले लेंगे। तो प्रॉफिट क्या निकाले हम लोग, कॉस्ट का 8.3% निकाले हैं, यानी 8.43% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना हमारे पास है, कॉस्ट देखो 46,980 है ना, तो 46,980 का 8.43% निकालेंगे तो आ जाएगा 3960.414। तो राउंड अप करके ले लो 3960। ओके, किस पे निकाले, इस कॉस्ट पे निकाले। यहाँ पे दे दो ब्रैकेट में 46,980 कॉस्ट का कितना परसेंट, 8.43%। अब जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस या टेंडर प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस या टेंडर। ये एस्टिमेशन प्राइस हो गया। ये जो सेल है ये एक्चुअल है, और ये हमारा क्या है, एस्टिमेटेड है। तो ऐड कर दो तो आ जाएगा 50,940। पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो पर यूनिट पहले निकालो, 3960 डिवाइडेड बाई 648 आपका 6.11। अब इस फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 40 ऐड करके ले लो ना सीधे, 52.50 प्लस 6.11, 72.5 प्लस 6.11 आपका 78.61। ये हमारा एस्टिमेशन प्राइस आया 648 सीट का। तो इस चैप्टर में यही काम करना होता है, हमें क्या बनाने होते हैं, एक कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिससे हम एक्चुअल डेटा के आधार पर प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उसका प्रॉफिट निकालते हैं। और एक हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं इसी कॉस्ट के आधार पर जो पास्ट में हुआ है, पास्ट में किया गया कॉस्ट है, या पास्ट में जो कॉस्ट हो चुका है, पास्ट में जो भी खर्चा हुआ है, उसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं, टेंडर प्राइस निकालते हैं। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लो, ये वाला। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू द कॉस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का है, क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल है, फैक्ट्री वेजेज है, मटेरियल परचेज है, सेल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फिनिश स्टॉक का ये ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 25, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है 2500, और पर यूनिट आपको कॉस्ट निकालना है। कोटेशन कितने का बनाना है, 700 यूनिट का। तो पहले हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअल डेटा है कितने यूनिट का, 25 का। तो पहले उससे कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं। कॉस्ट शीट ब्रैकेट में कितने यूनिट का, एक सेकेंड, 2500 यूनिट्स आपका है 2500। कॉलम क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स। फिर हो जाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट, और फिर एक कॉलम बनेगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। पहले हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है देखो, तो ओपनिंग स्टॉक ओएस लिख दिया शॉर्ट में, आप लोग शॉर्ट मत यूज़ करना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल देखोगे 6000 है, और परचेज है 70,000। ऐड परचेज ऑफ मटेरियल ले लो 70,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक CS लिख दिए शॉर्ट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल चेक करो, ये तुम्हारा आ गया 4000। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया 72,000। उसके बाद क्या करते हैं, 70 हाँ, उसका फैक्ट्री वेजेज ले लो या डायरेक्ट वेजेज। ये हो गया तुम्हारा 90,000।
अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, तो 72,000 प्लस 90,000, 1,62,000, ये प्राइम कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्या ले लेंगे प्राइम कॉस्ट के बाद, उसके बाद ले लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, या इसको वर्क्स ओवरहेड भी कहा जाता है। इसमें तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखो कितना है, 15,000 है। अब इसको जोड़ेंगे तो 1,77,000 हो जाएगा, यानी कि 15 अगर हम ऐड करते हैं तो 177, ये हम जोड़े तो क्या आ गया, ये आपका आ गया वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। चूँकि ऑफिस ओवरहेड नहीं है इसमें, तो यही आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग फिनिश गुड्स का ले लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि नहीं दिया है। आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 है, इसको माइनस कर दो। तो करोगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 177 में 29 माइनस कर देते हैं तो 148। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन लेंगे, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सेल। तो हमारे क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है, एक्चुअल सेल देखो कितना दिया हुआ है, सेल दिया 1,60,000, 1,60,000, तो 12,000 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। पर यूनिट निकालते हैं, कहाँ तक निकालना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। तो 72,000 डिवाइडेड बाई 2,500, 28.8 आया। उसके बाद है 90,000 में 2,500 कर लेते हैं, 90,000 डिवाइडेड बाई 2,500, 36 आया। अब 36 में 28.8 प्लस कर दो, 64.8 हो जाएगा। उसका 15,000 है, उसमें 25 से डिवाइड करो, 6 आएगा। तो 64.8 में 6 करेंगे तो 70.8, यहीं तक लेना था। अब हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विथ कॉस्ट ऑन कॉस्ट, दे दो ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट हमारा था 12,000 इंटू 100, और कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट कितना है, 1,48,000। तो 12,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 148,000 आ जाएगा 8.108। इसको क्या ले सकते हैं, 8.11% ले सकते हो। 108 है ना, तो 11% ले लो। और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 148। अब हमारा फिर अब बनाते हैं, कितने का सीट बनाना था, कोटेशन प्राइस कितने यूनिट्स का, 700 यूनिट का। बस स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस बना लो 700 यूनिट का। स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस, कॉलम क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकुलर्स। उसके बाद हो जाएगा अमाउंट या टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट। कहाँ से स्टार्ट करें, सब तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल सब सेम ही रहेगा, तो सीधे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ले लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है 70.8, और कितने का लेना है आपका, ये लेना है टेंडर प्राइस बनाने थे 700 यूनिट्स का। तो 700 में 8.11 से 700 में से 70.8 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा 49,560। और
प्रॉफिट ऐड कर दो। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है कॉस्ट का इतना परसेंट, तो 8.11% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट इसका कितना है टेंडर प्राइस का? 49,560। तो 49,560 का 8.11% करेंगे तो 4,090.316। राउंड अप कर लो तो 4,019 प्लस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस या टेंडर प्राइस। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एस्टिमेशन है कि आने वाले समय में हम इतना में कम से कम बेचेंगे, तभी हमारा जाकर कॉस्ट कवर होगा। तो सेलिंग प्राइस या टेंडर प्राइस। तो 49,560 में हम 4019 से 19 ऐड कर देते हैं तो 53,579 ले लेते हैं। और इसमें पर यूनिट निकाल लो तो 4019 डिवाइडेड बाई हो जाएगा तुम्हारा 700, तो 5.74। अब ऐड कर दो तो 5.74 प्लस 70.8 76.54। अब ये जो 53,579 में 700 से डिवाइड भी करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये था हमारा यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 2 का फर्स्ट लेक्चर और पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का डे 5। तो आप लोग इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करना, फिर से इसको रिपीट कर लोगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।